सो हेलो फ्रेंड्स, टुडेज टॉपिक इज एडजेक्टिव। तो आज हम एडजेक्टिव के बारे में देखेंगे। तो बेसिकली पहला जो क्वेश्चन आता है वो यही आता है कि एडजेक्टिव होते क्या हैं। तो एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच इज यूज्ड टू क्वालिफाई ए नाउन और प्रनाउन। मींस एडजेक्टिव एक ऐसे वर्ड्स हैं जो नाउन या प्रनाउन की विशेषता बताते हैं। जैसे मैं कहूँ ही इज होनेस्ट, तो होनेस्ट है कौन है? ही, यानी वह ईमानदार है। तो ईमानदार कौन है? वह। तो वह क्या है? प्रनाउन है। ही इज होनेस्ट, तो ही की विशेषता बता रहा है कौन? होनेस्ट, यानी होनेस्ट है ही। तो ही क्या है? प्रनाउन। प्रनाउन की विशेषता बताने का काम करते हैं, यानी होनेस्ट क्या है? एडजेक्टिव है जो ही की विशेषता बता रहा है, यानी ही क्या है? प्रनाउन। तो नाउन और प्रनाउन की जो विशेषता जो वर्ड्स बताते हैं वो एडजेक्टिव कहलाते हैं। जैसे ही इज इंटेलिजेंट, वह होशियार है। अब देखिए, वह होशियार है, यानी होशियार कौन है? वह, यानी प्रनाउन है। वह मतलब ही क्या है? प्रनाउन है। तो वह प्रनाउन की विशेषता बता रहा है कौन? इंटेलिजेंट, कि वह इंटेलिजेंट है। तो देखिए, एडजेक्टिव वो होते हैं जो नाउन या प्रनाउन की विशेषता बताते हैं। तो कितने प्रकार के एडजेक्टिव होते हैं, क्या काइंड्स होते हैं एडजेक्टिव के, चलिए वो देखते हैं। एडजेक्टिव यूजुअली 8 प्रकार के होते हैं। सामान्यतः एडजेक्टिव 8 प्रकार के होते हैं। तो हम काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव की अगर बात करें तो जो पहला काइंड होता है वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। वो एडजेक्टिव जो क्वालिटी का बोध कराते हैं हमें, वो एडजेक्टिव दो क्वांटिटी, जो क्वालिटी का हमें बोध करवाते हैं। क्वालिटी में जो गुण का हमें बोध कराते हैं कि भाई वो ईमानदार है कि बेईमान है, वह होनेस्ट है, डिसहोनेस्ट है, सिंसियर है। तो ये क्या है? गुण है उसके, किसके? नाउन या प्रोनाउन के। तो इसको क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो जो पहला काइंड होता है एडजेक्टिव का वो होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो दूसरा जो काइंड होता है वो होता है प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव मीन्स व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव। जैसे हम बोले कि वो ब्रिटिश है, वो बुद्धिस्ट है, वो कैनेडियन है, वो अमेरिकन है। तो व्यक्तिवाचक क्या बता रहे हैं? विशेषता बता रहे हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव होंगे ये। तीसरा जो इसका काइंड है वो है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, यानी जो क्वांटिटी के बारे में बताते हैं, जो एडजेक्टिव जिसको हिंदी में बोलते हैं परिमाणवाचक। जैसे उसमें सम है, इनफ है, सुफिशिएंट है। मतलब आई हैव सम मिल्क, आई हैव इनफ मिल्क, आई हैव सुफिशिएंट मिल्क। ये क्या करते हैं कि क्वांटिटी बता रहे हैं, उसकी मात्रा बता रहे हैं कि उसकी कितनी मात्रा उसके पास है। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहलाते हैं। चौथा जो हमारा काइंड है वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, संख्यावाचक एडजेक्टिव। जैसे 5 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। इसके अंदर फर्स्ट, 2, सेकंड, थर्ड ये भी आते हैं। तो चौथा हमारा काइंड है वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में संकेतवाचक एडजेक्टिव। जैसे दिस, दैट, दिस, दोज, ये क्या होते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अगर 6th काइंड की मैं अगर बात करूं तो वो होता है, देखिए, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के अंदर वो आते हैं जैसे जो जितने WH वर्ड्स हैं, जैसे विच, वूज, वू, वूम, ये सब क्या होते हैं? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होते हैं। अगर सातवें काइंड की अगर मैं बात करूं एडजेक्टिव के, तो वो होती है पोसेसिव एडजेक्टिव। पोसेसिव एडजेक्टिव, जैसे मैं कहूं, जैसे हीज, माई, ओवर, ये सब क्या है? पोसेसिव एडजेक्टिव्स हैं। अगर 8वें काइंड और लास्ट काइंड की अगर मैं बात करूं तो वो होता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, जैसे इसमें आ गए, जैसे आपके इच आ गया, इवरी आ गया, आइदर, नाइदर, ये सब क्या होते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव समझ में आ गए होंगे कि एडजेक्टिव है वो 8 प्रकार के होते हैं। एडजेक्टिव क्या होते हैं? एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने का कार्य करते हैं। तो ये एडजेक्टिव के काइंड्स होते हैं। चलिए इनको डिटेल से समझते हैं और देखेंगे आगे जाकर के एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, एडजेक्टिव का कंपैरिजन कैसे होता है, यानी एक एडजेक्टिव है उसका कंपैरिजन कैसे होता है। देखिए, एडजेक्टिव का कंपैरिजन 3 प्रकार से हम कर सकते हैं, या तो पॉजिटिव डिग्री के रूप में, या सुपरलेटिव डिग्री के रूप में, या कंपैरेटिव डिग्री के रूप में। देखिए, पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव का हम जब प्रयोग करते हैं तो एक व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बताने के लिए करते हैं, यानी एक व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बताने के लिए हम पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं।
पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव क्या होता है, अब ये क्वेश्चन उठता है। देखिए पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव वो होता है जो सामान्य एडजेक्टिव होता है, वो पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव होता है। जैसे बोल्ड है, बोल्ड क्या है, पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, क्योंकि एडजेक्टिव है तो उसको हम पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव बोल सकते हैं या सामान्य एडजेक्टिव बोल सकते हैं। तो जो इसको हम पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव बोले तो पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव क्या होता है कि एक ही व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बताने का कार्य करता है। जबकि कॉम्परेटिव डिग्री का एडजेक्टिव जो सेकंड काइंड होता है एडजेक्टिव का, कॉम्परेटिव डिग्री का एडजेक्टिव, वो क्या करता है कि दो व्यक्ति या दो वस्तु के बीच तुलना करने का काम करता है कि कौन सा बेटर है, एक से दूसरा कौन सा बेटर है, पहले से दूसरा बेटर है, दूसरे से पहला बेटर है। तो दो व्यक्ति या वस्तुओं के बीच तुलना करने का कार्य कॉम्परेटिव डिग्री के अंदर करते हैं। तो ये सेकंड काइंड हो गया इसका। जैसे राम इज बेटर देन यू, राम इज बेटर देन यू, राम आपसे अच्छा है। वैसे ही जो थर्ड काइंड होता है एडजेक्टिव का, कंपैरिजन का, वो होता है सुपरलेटिव डिग्री। देखिए सुपरलेटिव डिग्री का मतलब ये होता है जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, उनमें से किसी एक को छांटना हो तो हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं। जैसे जैसे राम इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ अवर क्लास, राम हमारे क्लास का बेस्ट स्टूडेंट है। यानी क्लास में तो बहुत सारे स्टूडेंट है, 100 200 50 जितने भी स्टूडेंट है, उनमें से बेस्ट कौन है, राम। तो मतलब सुपरलेटिव डिग्री का क्या है कि बहुत सारे लोगों या वस्तुओं में से किसी एक को छांटने के लिए हम सुपरलेटिव डिग्री, या एक को श्रेष्ठ बताने के लिए हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं। तो देखिए कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव की अगर हम बात करें तो देखिए एडजेक्टिव का यूज 3 डिग्री में किया जाता है। एडजेक्टिव का यूज 3 डिग्री में किया जाता है। जब एक व्यक्ति या वस्तु का वर्णन करना हो तो पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव का यूज किया जाता है। देखिए फ्रेंड, जब एक व्यक्ति या वस्तु की विशेषता का वर्णन करना हो तो हम पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव का यूज करते हैं। पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव कौन कौन से होते हैं, कॉम्परेटिव डिग्री के एडजेक्टिव कौन कौन से होते हैं, सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव कौन कौन से होते हैं, ये हम आगे देखेंगे। देखिए जब एक व्यक्ति की तुलना दूसरे से की जाए तो कॉम्परेटिव डिग्री के एडजेक्टिव का यूज होता है। यानी जब एक व्यक्ति की तुलना हम दूसरे से करें तो कॉम्परेटिव डिग्री के एडजेक्टिव का यूज हम करते हैं। जैसे राम इज बेटर देन श्याम, राम है वो श्याम से बेटर है। तो मतलब राम और श्याम की तुलना हुई, दो व्यक्ति हैं, उसमें से ये बताया जा रहा है कि राम बेटर है श्याम से। तो दो व्यक्तियों के बीच अगर तुलना हो तो हम कॉम्परेटिव डिग्री के एडजेक्टिव का यूज करेंगे। थर्ड होता है हमारा सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री देखिए जब बहुत से लोगों में से किसी एक का चुनाव करना हो, बहुत से लोगों में से बहुत से लोगों या वस्तुओं में से बहुत से लोगों या वस्तुओं में से किसी एक का चुनाव करना हो, किसी एक का चुनाव करना हो तो हम सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव का यूज करते हैं। जैसे मैं कहूं राम राम इज राम इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ अवर क्लास, राम हमारी क्लास का सबसे बेस्ट स्टूडेंट है। यानी हमारी क्लास में जितने भी लोग हैं उनमें बेस्ट कौन है, राम। तो बहुत से लोगों में से किसी एक को श्रेष्ठ बताने के लिए हम सुपरलेटिव डिग्री का क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो चलिए इनको एग्जाम्पल से और बेटर तरीके से समझते हैं और ये देखते हैं कि कौन कौन से पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव होते हैं, कौन कौन से सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव होते हैं, कौन कौन से कॉम्परेटिव डिग्री के एडजेक्टिव होते हैं। पॉजिटिव से कैसे हम कॉम्परेटिव बनाएं और कॉम्परेटिव से कैसे हम सुपरलेटिव डिग्री बनाएं, या पॉजिटिव से कैसे सुपरलेटिव डिग्री बनाएं, वो हम सब देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हम पॉजिटिव डिग्री से कैसे कॉम्परेटिव डिग्री बनाएंगे, कॉम्परेटिव डिग्री से कैसे हम सुपरलेटिव बनाएंगे, पॉजिटिव डिग्री से कैसे हम सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे, वो देखते हैं। तो देखिए जो हमारा जो पहला रूल है वो कहता है पॉजिटिव डिग्री से कॉम्परेटिव डिग्री बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, इसको सामान्य एडजेक्टिव बोल सकते हैं, इसको हमें कॉम्परेटिव डिग्री बनाने के लिए हम इसमें क्या जोड़ देंगे, ई आर जोड़ देंगे। जैसे BOLDER बोल्डर, ठीक है, तो इसमें हम EST जोड़ देंगे। सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए इसके अंदर हम EST जोड़ देंगे तो बोल्डेस्ट हो गया है, बोल्डेस्ट, ठीक है। अब देखिए डीप से हमें कॉम्परेटिव डिग्री का एडजेक्टिव बनाना है तो हम इसमें ER जोड़ देंगे, डीप पर।
सुपरलेटिव बनाने के लिए ईएसटी जोड़ देंगे, डीपेस्ट। वैसे ही स्ट्रॉन्ग के अंदर कॉम्परेटिव डिग्री का एडजेक्टिव बनाने के लिए हम इसमें ईआर जोड़ देंगे, तो हो जाएगा स्ट्रोंगर, और ये हो जाएगा स्ट्रोंगेस्ट। सेकंड हमारा रूल कह रहा है कि पॉजिटिव डिग्री के अंत में ई हो। अब देखिए यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री है, इसके अंत में ई नहीं था। अगर यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री के अंत में ई हो तो कॉम्परेटिव डिग्री में केवल आर, यानी कॉम्परेटिव डिग्री में यहाँ पर केवल हम आर जोड़ेंगे, यहाँ पर ई आर नहीं जोड़ेंगे, और सुपरलेटिव डिग्री में केवल एस टी जोड़ेंगे, मतलब यहाँ पर एस टी जोड़ेंगे, यहाँ पर ई नहीं जोड़ेंगे। कहने का मतलब ये है, अगर पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव में कि वर्ड के लास्ट में अगर ई ऑलरेडी है तो हम ई आर ना जोड़ के ओनली आर जोड़ देंगे कॉम्परेटिव डिग्री का एडजेक्टिव बनाने के लिए, और सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव बनाने के लिए उसमें क्या जोड़ देंगे, ओनली एस टी जोड़ देंगे, ना कि ई एस टी, क्योंकि ई उसमें ऑलरेडी पहले से है। तो देखिए इसमें जोड़िए, आर जोड़ी तो हो जाएगा ब्रेवर, ब्रेवर, ठीक है, और इसके अंदर हम ओनली एस टी जोड़ेंगे तो ब्रेवेस्ट, ब्रेवेस्ट, यानी ई इसमें पहले से है तो हमने आर और एस टी जोड़ा लास्ट में। सेम इसमें भी ई पहले से है तो फाइनर और फाइनेस्ट। सेम यहाँ पर है नोबल, नोबलर एंड नोबलेस्ट। नोबल यानी होता है सज्जन व्यक्ति, सज्जन होता है ना जो श्रेष्ठ कुल का होता है उसे नोबल कहते हैं, उसको हम नोबल बोलते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे हम पॉजिटिव से कॉम्परेटिव डिग्री बनाते हैं और कैसे हम पॉजिटिव से सुपरलेटिव डिग्री हम बनाते हैं। एक चीज और याद रखिएगा, सुपरलेटिव डिग्री के अंदर हम मोस्ट का यूज करते हैं, मोस्ट। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज और याद रखिएगा, अगर पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, सपोज ये पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट है, हमें पता है कि इंपॉर्टेंट एक एडजेक्टिव है, ठीक है, हमें पता है इंपॉर्टेंट एक एडजेक्टिव है, उसका हम ई आर ई एस टी लगाकर उसको सुपरलेटिव कॉम्परेटिव डिग्री हम नहीं बना सकते। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट को हमें सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए उसके पहले मोस्ट लगा देंगे, यानी जिन वर्डों को हम ई आर ई एस टी लगाकर नहीं बना सकते उनको हम मोस्ट लगाकर बना सकते हैं, यानी मोस्ट हिमसेल्फ एक सुपरलेटिव डिग्री है। इसकी यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर बेटर, और यहाँ पर हम बात करें गुड, गुड बेटर, या फिर हम इसको बेस्ट भी बोल सकते हैं, गुड बेटर बेस्ट। बेस्ट भी क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है ऑटोमेटिक। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे हम पॉजिटिव डिग्री से कॉम्परेटिव डिग्री बनाए, कैसे हम कॉम्परेटिव डिग्री से सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन कहाँ से आते हैं एग्जाम में, तो उसके लिए आप कुछ रूल याद रखिएगा जहां से क्वेश्चन बनते हैं वो देखिए। पहला जो हमारा रूल है वो कहता है एज के बाद या सो एज के बीच हमेशा पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव का यूज किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, एज या सो एज के बाद हमेशा पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव का यूज किया जाता है, यानी एज या सो एज के बीच पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव का ही यूज होगा, यानी इन दोनों के बीच हमेशा पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव का यूज होगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं हम, ही इज एज बेटर एज हिज ब्रदर, क्या ये सही सेंटेंस है? ही इज एज बेटर एज हिज ब्रदर, क्या ये सेंटेंस सही है? देखिए मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया कि एज और एज के बीच हमेशा पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ, ये कॉम्परेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। तो यहाँ पर एज ना अगर क्या आएगा, ही इज एज गुड एज हिज ब्रदर, ये एग्जैक्ट सेंटेंस होगा इसका। तो याद रखिएगा सो एज सो एज के बीच हमेशा पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव का यूज होता है। देखिए एज का यूज हम पॉजिटिव डिग्री के मतलब जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस वो होते हैं जो नेगेटिव सेंटेंस नहीं होते, या फिर ऐसे बोल सकते हैं एज का जो यूज होगा वो पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर होता है। पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर हम एज का यूज करते हैं। एज यहाँ पर क्या है, ये कंजक्शन है जो ये बता रहे हैं कि ही इज एज गुड एज हिज ब्रदर। वो बोल रहा है कि यह जो ही है वह इतना ही अच्छा है, इतना जितना इन दोनों का अर्थ होता है एज का, जो यह ही है वो इतना ही अच्छा है जितना उसका ब्रदर है, यानी वह उतना ही अच्छा है जितना उसका भाई है। यानी ये दोनों, ये वाला ही और ये वाला हिज ब्रदर, दोनों क्या है, बराबर है। इसके कहने का मतलब एज का मतलब दोनों बराबर है, जितना अच्छा ये है उतना ही अच्छा ये है, ठीक है। तो
हम यहाँ पर बेटर का यूज नहीं कर सकते क्योंकि बेटर तो कॉम्परेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, मतलब कंपैरिजन करने का काम आ रहा है। तो हम कंपैरिजन थोड़ी कर रहे हैं, हम तो यहाँ बता रहे हैं कि भाई जितना अच्छा ये है, जितना अच्छा ये ही है, उतने अच्छा हिज ब्रदर भी है, उतने अच्छा ये भी है। तो दो दो यानी दो व्यक्तियों के बीच सेम विशेषता बताने के लिए, यानी जितना एक अच्छा है उतना ही दूसरा अच्छा है, तो उसके लिए हम एज एज का यूज करते हैं। और एज एज का जो यूज होता है जनरली वो पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर होता है। यानी अगर यहाँ पर पॉजिटिव सेंटेंस मतलब इसमें नोट यूज नहीं होना चाहिए, अगर नोट यूज होगा तो हम सो एज का यूज करेंगे वहां पर। ठीक है, अब अगला सेंटेंस देखिए, ही रन एज फास्ट एज ही कुड। तो फास्ट हमें पता है पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, सो ये यहाँ पर ये सेंटेंस सही है। देखिए इसके कहने का मतलब क्या हो गया, ही रन एज फास्ट एज ही कुड। देखिए जो ये वाला ही है उतना ही तेज भाग सकता है जितना ये ही कुड, जितना वह भाग सकता है। अगला सेंटेंस देखिए, कॉम्परेटिव डिग्री में एडजेक्टिव प्लस ई आर होगा, यानी पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव होगा, एडजेक्टिव होगा उसमें ई आर लगा होगा, उसके बाद हमेशा देन यूज करेंगे हम। यानी कॉम्परेटिव डिग्री के अंदर हम देन का यूज करेंगे, कॉम्परेटिव डिग्री के अंदर हम देन का यूज करेंगे। देन के पहले हमेशा कॉम्परेटिव डिग्री का प्रयोग करें, यानी देन आएगा उसके पहले हमेशा कॉम्परेटिव डिग्री होनी ही चाहिए, और ना तो पॉजिटिव डिग्री होनी चाहिए ना सुपरलेटिव, वहां पर कॉम्परेटिव डिग्री होनी चाहिए। उसे एग्जांपल देखते हैं इसका, ही इज बेटर देन हिज ब्रदर, ही इज बेटर देन हिज ब्रदर। हमने भी पढ़ा है कि कॉम्परेटिव डिग्री के बाद देन होना चाहिए, तो देन है, और देन के पहले हमेशा सुपरलेटिव डिग्री होनी चाहिए, सॉरी कॉम्परेटिव डिग्री होनी चाहिए। तो कॉम्परेटिव डिग्री है ना बेटर। अब देखिए इसका अर्थ क्या हुआ, देखिए ही इज बेटर देन हिज ब्रदर, मतलब ये तुलना कर रहा है, बेटर क्या कर रहा है, तुलना कर रहा है, ये बता रहा है कि ये वाला जो ही है उसके भाई से अच्छा है। ही इज बेटर देन हिज ब्रदर, वह अपने भाई से अच्छा है, उससे बेटर है। तो देखिए फ्रेंड्स, सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द का यूज किया जाता है, इसको याद रखिएगा। सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा द आर्टिकल का हम यूज करेंगे। देखिए जैसे ही इज द बेस्ट, ही इज द बेस्ट प्लेयर ऑफ आवर टीम, ही इज द बेस्ट प्लेयर ऑफ आवर टीम। यहाँ पर देखिए बेस्ट क्या है, यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री है, क्या है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम हमेशा द आर्टिकल का यूज करेंगे, सुपरलेटिव डिग्री जहां भी यूज होगी उसके पहले हमेशा द आर्टिकल आएगा। देखिए ही इज द बेस्ट प्लेयर ऑफ आवर टीम, वह हमारी टीम का बेस्ट प्लेयर है, यानी हमारी टीम है इसमें 6 खिलाड़ी होते हैं, 11 होते हैं, 10 होते हैं, जो भी होते हैं उनमें सबसे बेस्ट कौन है, ही है। तो ही इज द बेस्ट ऑफ, यानी काफी लोगों में से एक को श्रेष्ठ बताने के लिए हम हमेशा सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं, और सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा द का हम यूज करते हैं। द का यूज हम इसलिए करते हैं कि हम द से हम इंडिकेट करते हैं कि पर्टिकुलर मतलब ही इज द बेस्ट, ही इज द बेस्ट प्लेयर ऑफ आवर टीम, और हमारी टीम का सर्वश्रेष्ठ प्लेयर है, सबसे अच्छा खिलाड़ी है। देखिए अगला जो रूल हमारा है वो है, सिर्फ दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में चुनाव किया जाए तो कॉम्परेटिव डिग्री के एडजेक्टिव का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, और दो से अधिक के लिए हम सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव का यूज करते हैं। अब देखिए सी इज द बेस्ट ऑफ द टू सिस्टर्स, क्या ये सेंटेंस सही है, सी इज द बेस्ट ऑफ द टू सिस्टर्स, क्या ये सेंटेंस सही है, तो ये सेंटेंस गलत है, ये सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है ये सेंटेंस, देखिए मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि दो व्यक्तियों के लिए कंपैरिजन करना हो तो हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज करेंगे, दोनों की विशेषताओं के बारे में बताना हो कि दोनों एक जैसे हैं तो हम पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे। सुपरलेटिव डिग्री का जो हम यूज है कभी भी दो के लिए नहीं करेंगे, दो से अधिक के लिए सुपरलेटिव डिग्री का यूज करेंगे। तो यहाँ पर दोनों में से किसी एक को बेस्ट बताने के लिए हम हमेशा कॉम्परेटिव डिग्री का यूज करेंगे, तो यहाँ पर बेस्ट ना आकर बेटर आ जाएगा, बेटर। ही इज द बेटर ऑफ द टू सिस्टर्स, ही इज द बेटर ऑफ द टू सिस्टर्स, ये सेंटेंस सही होगा। एक चीज और याद रखिएगा, यहाँ पर इस कंडीशन में जब दो के बीच हम तुलना कर रहे हैं दो व्यक्तियों या वस्तुओं की, तो भी कॉम्परेटिव डिग्री के पहले द यूज होगा, तो भी कॉम्परेटिव डिग्री के पहले हमेशा द यूज होगा, और बेटर के बाद ऑफ प्रीपोजिशन का यूज होगा। ही इज द बेटर ऑफ द टू सिस्टर्स, ये एग्जैक्ट सेंटेंस सही होगा।
अगला सेंटेंस देखते हैं, ही इज द बेस्ट ऑफ ऑल द प्लेयर्स। तो ये सेंटेंस सही है क्योंकि ऑल द प्लेयर्स काफी प्लेयर्स की बात कर रहा है, दो की बात नहीं कर रहा है, तो सही है। बेस्ट के पहले हमने देखा कि द का यूज होगा और बेस्ट के बाद भी ऑफ प्रीपोजिशन का यूज होगा।